बीटा एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है और इससे पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। जब भ्रूण यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है तो वह यूट्रस से और भ्रूण की जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है ब्लड वेसल्स द्वारा। इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। यही हार्मोन एचसीजी को सिक्रीट करता है जिससे लेडी की प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। बीटा एचसीजी की कोई नॉर्मल वैल्यू या सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती है जिससे पता चल पाए कि आगे प्रेगनेंसीज एकदम कंटिन्यू करेंगी। इसकी वैल्यू वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कितनी प्रेगनेंसीज इम्प्लांट हुई हैं, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, या फिर प्रेगनेंसी यूट्रस में है या फिर यूट्रस के बाहर ट्यूब या ओवरीज में है। स्टडीज ने दर्शाया है कि बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है अगर 100-200 से ज़्यादा हो तो इससे आगे प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर रहते हैं। जब हम बीटा एचसीजी की बात करते हैं तो यही बीटा एचसीजी वैल्यू 48 घंटे में डबल अगर हो जाए तो और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीटा एचसीजी की जो ब्लड वैल्यू है वह बेसिकली एक ब्लड टेस्ट द्वारा की जाती है। इसका डिटेक्शन ब्लड सीरम लेवल्स के अकॉर्डिंगली होता है। बीटा एचसीजी के लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। एक स्टडी ने अराउंड 400 आईवीएफ प्रेगनेंसीज को स्टडी किया और देखा कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ थी, जिनकी वैल्यूज़ 200 से ज़्यादा थी उनके आगे प्रेगनेंसी के सक्सेस बेहतर थे और जिनकी वैल्यू कम थी उनके अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस ज़्यादा थी। एक और स्टडी ने अराउंड 200 आईवीएफ प्रेगनेंसीज को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हो गए हैं आईवीएफ द्वारा और उनकी बीटा एचसीजी वैल्यू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद जब की गई, अगर बीटा एचसीजी वैल्यू 85 से कम थी तो अराउंड 70 to 80% पेशेंट्स के अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हुए, एज कंपेयर टू पेशेंट्स जिनकी बीटा एचसीजी वैल्यू 400 से ऊपर थी, उनकी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% लाइव बर्थ रेट्स थे। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ की गई हैं बेस्ड ऑन द बीटा एचसीजी वैल्यू। तो बीटा एचसीजी वैल्यू ज़्यादा आ सकता है अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, यानी कि अगर ट्विन प्रेगनेंसीज़ है या फिर ट्रिपलेट्स है। अगर वह कम आता है तो हो सकता है या बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो या फिर स्लो इम्प्लांटेशन भी हो सकता है। अगर आपको बीटा एचसीजी वैल्यू के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।